नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। खटीमा में देवभूमि व्यापार मंडल के गठन को लेकर व्यापारियों का विरोध तेज हो गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर संगठन के गठन पर सवाल उठाए और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। पूर्व अध्यक्ष पद प्रत्याशी अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया कि नए संगठन में भाजपा से जुड़े लोगों को प्रमुख पद दिए गए हैं। व्यापारियों ने आपदा राहत राशि के चेक वितरण में देरी पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। लड़ाई संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। मैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं और व्यापारी अपने मतों का इस्तेमाल करता है और चुनाव जो जीत के आता है और अपने व्यापारी के हितों की लड़ाई लड़ता है। जिस तरीके से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आनंद फानन में हमारे दल के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है। देहरादून में महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन कर प्रहलाद जोशी का पुतला फूंका। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गर्भवती महिला से दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई का समर्थन करने वाले व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना गलत है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा, इस मुद्दे पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस्तीफे की सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी सोशल मीडिया की अफवाहों से नहीं चलती। उन्होंने दावा किया कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हुआ है और कार्यकर्ता पूरी तरह उनके साथ हैं। बीजेपी ने भरोसा जताया कि 2027 विधानसभा चुनाव भी महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में मजबूती से लड़ा जाएगा। मीडिया के माध्यम से किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस्तीफा नहीं होता है। महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज संगठन बूथ बूथ तक मजबूत हुआ है और कार्यकर्ता एकजुट होकर के उनके नेतृत्व को स्वीकार रहा है। और हम समझते हैं कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव 2027 का होगा तो हमारे अध्यक्ष उसमें महेंद्र भट्ट जी होंगे। उनके नेतृत्व में ये चुनाव हम लड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय की कमी के कारण केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं। साथ ही सरकार से सवाल किया कि वो 2027 विधानसभा चुनाव में विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जनता के बीच किस उपलब्धि के साथ जाएंगे। लगातार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई है। भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ऑन कैमरा पहले कह चुके हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं है इस सरकार में जिसमें 20% और 40% कमीशन का खेल ना चल रहा हो। और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रेमनगर की नंदा की चौकी पे जो पुल अभी 12 तारीख को जिसका उद्घाटन हुआ था, 16 करोड़ की लागत से ये पुल बना है ऐसा बताया जा रहा है। वो 16 दिन भी नहीं चला और पुल आप देखिए उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई, गड्ढे पड़ गए हैं। तो किस तरीके से गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार किस चरम पर है, ये पुल उसकी एक वानगी है। आज जनता का आक्रोश इस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के चरम पर है। इन भ्रष्टाचारियों पर अगर तत्काल कोई कड़ी और कठोर कार्रवाई नहीं हुई और असली दोषियों के गिरफ्तार तक अगर जांच एजेंसियों और सरकार के हाथ नहीं पहुंचे तो निश्चित तौर पर जो है इस मामले को कतई जो है हल्के में नहीं लिया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीओ अभिनव चौधरी ने कहा कि श्रद्धा के नाम पर हुड़दंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, राजस्थान से आने वाले कांवड़ियों के रूट पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने डीजे की आवाज, कांवड़ की ऊंचाई और यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। ये कांवड़ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे जो नॉर्थ इंडिया है उसका एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें करोड़ों के हिसाब से जो लोग हैं वो हफ्ते भर के अंदर आते हैं और यहाँ से जल लेके जाते हैं। तो उसी के दृष्टिगत जो लंढोरा, नारसन, मंगलोर क्षेत्र है तो उसमें सब में ड्यूटी पॉइंट सब बना दिए गए हैं और सब पे जो है फोर्स
पहले से ही मतलब आ चुकी है। आजकल में सारे पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं। उसके साथ में एक प्रॉपर एक डाइवर्जन प्लान भी बन गया है कि उस जब कांवड़ के वाहन चलेंगे तो फिर जो लोकल के लोग हैं उनके जो गाड़ियां हैं, उनकी बाइक्स हैं, वो किस रास्ते से जाएंगे और किस रास्ते से आएंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान स्वयं अजबपुर कला पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर नोटिस वितरण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और बीएलओ को त्रुटि रहित और पारदर्शी तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में 11,90,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि विवरण में विसंगति मिलने पर करीब 5,47,000 मतदाताओं को संशोधन के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो SIR का फर्स्ट फेज़ था उस पर हम लोगों ने 14 जुलाई तक हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन से रिलेटेड जो काम थे उनको पूरा करने के बाद सेकंड फेज़ जो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो नोटिस के पब्लिश होने के बाद में अब उनकी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इस संबंध में हमारे लगभग 5,47,000 नोटिस डिलीवर किए जाने और वो सभी मतदाताओं को जिन्हें नोटिस दिया जाना है उनके लेवल पे BLO के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है और ऐप में उनका फ़ोटो भी अपलोड किया जाना है। तो ये एक बहुत मेटिकुलस प्रोसेस है, उसको समझे जाने के लिए मैंने ग्राउंड पे भी उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आज एक जगह स्पॉट इंस्पेक्शन किया है और साथ ही जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं इम्प्रूवमेंट के या फ्लो चार्ट बनाने के वो मेरे द्वारा ADO ऑफिस को दिए गए हैं, जो इलेक्शन ऑफिस है उसको दिए गए हैं और ऑनरेबल ECI की तरफ से जो टाइमलाइन दी गई है उस दौरान उसे पूरी तरीके समयबद्ध रूप से खत्म किए जाने या पूर्ण किए जाने के लिए मैंने डायरेक्शंस दी। देहरादून के प्रेमनगर पुल के अप्रोच रोड में हुए गड्ढे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपींद्र सिंह ने कहा कि पुल पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें कोई संरचनात्मक खामी नहीं है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश से आई तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान कर यातायात बहाल कर दिया गया है और कांग्रेस बेवजह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। देखिए, मुद्दा विहीन कांग्रेस है और कल जितनी कांग्रेस की खिल्ली उड़ी और कांग्रेस के खिलाफ कितने उसमें वीडियोस आए और कांग्रेस उसमें वायरल हुई, तो कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि झूठे नैरेटिव फिक्स करने से राजनीति नहीं होती। एक पैच वर्क के पास जहां से आपका जॉइंट स्टार्ट होता है पुल का, ठीक है, वो वहां ठेकेदार की या अधिकारी की लापरवाही रही, लेकिन वो पुल सुरक्षित है। पुल के ऊपर अगर सरकार ने काम किया है, पुल पूरी तरह से सुरक्षित है, मजबूत है, लेकिन उसकी एक छोटी सी त्रुटि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और वहां धरने पर बैठ जाना कल कांग्रेस के गले की फांस बन गया। आज से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सुरक्षित, अनुशासित और शांतिपूर्ण यात्रा करने तथा आमजन की सुविधा का ध्यान रखने की अपील की। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी होगी और सभी प्रबंध हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे और सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इन बातों का भी हम सब सड़क की गुणवत्ता को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज करने का संदेश दिया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, शिक्षण संस्थानों, निकायों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का अभियान चला रही है। इस मुहिम को स्वच्छ भारत अभियान की तरह जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी
जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा है, उसको यात्रा का पूरा आनंद लें। हमारे जो अनेक स्थान है उन स्थानों पर जाएं, हम उन सभी का स्वागत करेंगे। सभी प्रबंध हम अपने अच्छे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर कचरा न छूटे, उनसे कचरा छोड़कर न जाए। और साथ ही जो हमारे युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी को इस प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त से जोड़ने का हम अभियान चला रहे हैं राज्य में। इसमें हमारे महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, हमारे निकाय के नगर निगम, जिला पंचायतें, हमारी सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, सभी का हम आह्वान करेंगे। और पिछले दिनों जो हमने इस पर काम किया, इसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था, तो उस दृष्टि से वो काफ़ी लाभदायक रहा, जिसके 10 साल पूरे हो गए। और इन 10 सालों में जगह जगह स्वच्छता सफाई के अभियान उत्तराखंड में हम इसको प्राथमिकता से करेंगे और इसमें सबको जोड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। कभी अपनी प्राकृतिक संपदा, संस्कृति और नक्सलवाद के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर आज विकास, निवेश और नए अवसरों का केंद्र बनकर उभरा है। आज बस्तर बदलाव की नई कहानी लिख रहा है, जहां जंगलों की हरियाली, धरती की खनिज संपदा और युवाओं की ऊर्जा मिलकर गढ़ रही है छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि का नया भविष्य। कर्मवीर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर संभाग को औद्योगिक विकास की नई दिशा देने ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 विकसित बस्तर के निर्माण का एक दूरदर्शी रोड मैप है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदायों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना है। आज बस्तर संभाग में 690 से अधिक MSME इकाइयां संचालित हैं। चावल मिल, ईंट निर्माण और धातु निर्माण जैसे उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। वहीं NMDC, AMNS इंडिया और वज्र इस्पात जैसी प्रमुख औद्योगिक इकाइयां इस क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। वहीं कृषि, वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन एवं हर्बल औषधीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। विष्णु सरकार के इस विकसित बस्तर की ये यात्रा केवल उद्योगों की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि हर युवा को अवसर, हर परिवार को सम्मानजनक आजीविका और हर क्षेत्र को समृद्धि से जोड़ते हुए एक ऐसे भविष्य की नींव रख रही है, जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सुशासन सरकार का संकल्प, शांति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के साथ विकसित बस्तर का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे स्वास्थ्य सेवा समर्पण और सुशासन पखवाड़ा के तहत देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक अभियान चलाया। 4 से 23 जुलाई के बीच जिले में 15 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, जिनमें 3276 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। इस दौरान 239 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। अभी देखिए, ये अभी हमारा जो है यहाँ प्रदेश में 25 साल पूरे होने पर ये स्वास्थ्य एक इसमें सेवा समर्पण और सुशासन का एक पखवाड़ा जो है वो मनाया गया था, और जिसमें हमारे 4 जुलाई से ये कैंप शुरू हुए थे
और अभी 23 जुलाई तक ये कैंप चले, जिसमें हमारे 15 कैंप जो हैं स्वास्थ्य शिविर विभिन्न स्थानों पर वो ब्लॉक में और विभिन्न स्थानों पर वो लगाए गए, और जिसमें अभी अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमने 3,276 लोगों की इसमें स्वास्थ्य लाभ वहाँ पे पहुँचाया है लोगों को। हरिद्वार में ज्ञान भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्राचीन पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, पंजीकरण, संरक्षण और डिजिटाइजेशन के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से सार्वजनिक और निजी संस्थानों में उपलब्ध दुर्लभ ज्ञान सामग्री का समयबद्ध सर्वे कराने को कहा गया। आमजन और धार्मिक संस्थानों से भी पांडुलिपियों की जानकारी साझा की गई और अपील की गई, जिन्हें ज्ञान भारतम ऐप और पोर्टल पर संरक्षित किया जाएगा। ज्ञान भारत मिशन में हमें जो भी पांडुलिपियाँ हमारे जनपद में हैं उनको हमें संरक्षित करना है। तो अभी पहले इस तरह की बैठक थी जिसमें हमने कमेटी का सृजन किया है और कमेटी के सृजन के साथ लोगों से आह्वान किया है कि जिनके पास पांडुलिपियाँ है उसकी सूचना हम तक पहुँचाएँ, जिससे भविष्य में उसको हम डिजिटाइज कर सकें, स्कैनिंग करके हम एक जगह पर फाइल रख सकें और इस माध्यम से एक लंबे समय तक जो हमारी प्राचीन ज्ञान पद्धति है, परंपराएँ हैं, वो संरक्षित रह सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसे संगठन को मजबूत करने का प्रयास बता रही है, वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं और संगठन को एकजुट करने में जुटी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड आकर केवल राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं करते। पूरी तरह से पूरा ही उत्तराखंड, अपितु भाजपा ही नहीं पूरा उत्तराखंड 9 दिन चले अढ़ाई कोस जैसे देख रहा है, क्योंकि कुछ दिन के लिए ये आते हैं और उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। उत्तराखंड देवभूमि में जब आते हैं एक नया रायता फैलाकर जाते हैं। चाहे आप इनकी प्रदेश प्रभारी को देख लीजिए, चाहे इनके युवराज 57 साल के बच्चे राहुल गांधी जी को देख लीजिए, जो भी आते हैं यहाँ पर एक नया रायता फैलाकर अवश्य जाते हैं। उसी क्रम में इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, जिसको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, कठपुतली मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो इस समय सुशोभित है इनके पार्टी में, तो उनका भी दौरा इसी क्रम में देखा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर एक नया रायता फैलाने आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता तो अब इनके बस में रहे नहीं, सभी नेतागण बन चुके हैं इनकी पार्टी में। तो उनको किस प्रकार से एकजुट करने का प्रयास है, उसको करने की ये नाकाम कोशिश करने के लिए आ रहे हैं, वो भी उसमें ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। इस दौरे को पूरी तरह से पूरा ही उत्तराखंड, अपितु भाजपा ही नहीं। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, आरती परिसर, नाव घाट, आस्था पथ, बस अड्डे, ट्रांजिट कैंप और रेलवे स्टेशन सहित कई स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्कूलों, बसों, दुकानों और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की गई और इस दौरान पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले को लेकर सुराज सेवा दल ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज हमारा मामला था कि जो पूरे देश में आप देख रहे हैं किस तरह की क्रांति चल रही है, ये पेपर लीक का जो एक माध्यम चल रहा है, एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। हालांकि दिल्ली जंतर मंतर पे इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ, सारी चीज़ हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा दिलवाया है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखंड में भी धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में लगातार इस तरह के ही पेपर लीक हो रहे हैं। 7 प्रधान शिकारपुर से। देखो अभी केंद्र में तो आपको पता है धरना चल रहा था नीट के पेपर का, लेकिन इसी बीच में एक और बुरी खबर आ गई, यूटीयू का पेपर लीक करा दिया उत्तराखंड में धन सिंह रावत जी ने। मान लो बच्चों के साथ यही खिलवाड़ होता रहेगा क्या? बच्चे मेहनत करेंगे, उनके माँ बाप कर्जा उठा के बच्चों की फीस जमा करेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ यही खिलवाड़ होता रहेगा। ये बच्चे मेहनत करेंगे, पेपर देंगे, पेपर लीक हो जाएगा, फिर दोबारा पेपर होगा, फिर पेपर लीक हो जाएगा, कब तक चलेगा ये?
उत्तराखंड में मदरसों के लिए नए नियम लागू होने के बाद सभी मदरसों का शिक्षा विभाग में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत हरिद्वार कलेक्ट्रेट में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने मदरसा संचालकों के साथ बैठक कर पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। साथ ही चेतावनी दी कि पंजीकरण नहीं कराने वाले मदरसों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। मान्यता तो पहले से ही कक्षा 1 से 12 तक जो है शिक्षा विभाग से है और मदरसा बोर्ड से हमने इसलिए ली थी कि हमारे पास दीनियात भी बच्चे पढ़ते हैं। और अब भी हमने प्राधिकरण में जो 7 जुलाई में अपनी फाइल लगा दी है। हमें कोई समस्या नहीं। उसमें 2 समस्या हमें नज़र आ रही थी। एक नक्शा पास की, क्योंकि हमने नक्शा पास की भी HRD में फाइल लगा रखी नवंबर से, अभी तक वहाँ से नक्शा पास नहीं हुआ। और एक जो है ज़मीन में जो पानी जाता है वास्टिंग की वो थी, वो उन्होंने कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात। मदरसे वालों को हम लोगों ने बुलाया था यहाँ पर जागरूकता के लिए कि बहुत सारे मदरसे जो हैं अभी तक शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे थे। 271 मदरसों में से हमारे पास सिर्फ 40-50 लोग ही अभी तक हमारे पास मान्यता के लिए आए हैं। बाकी लोगों को मोटिवेट करना, उनके जो डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए ये हमारा मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे शिक्षा विभाग के थ्रू हमारे पास मान्यता की है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन यही है कि उत्तराखंड के मदरसों में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और उसके लिए सबसे पहले शर्त यही रखी गई है कि वो पहले शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड की मरम्मत के बाद आवागमन बहाल कर दिया गया है। जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर मार्ग को सुचारू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। देहरादून की नंदा की चौकी में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बना नया पुल पहली ही बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया। पुल की अप्रोच रोड धंसने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि निर्माण के कुछ दिनों भीतर ही पुल क्षतिग्रस्त होना गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लगातार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई है। भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ऑन कैमरा पहले कह चुके हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं है इस सरकार में जिसमें 20% और 40% कमीशन का खेल ना चल रहा हो, और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रेमनगर की नंदा की चौकी पे जो पुल अभी 12 तारीख को जिसका उद्घाटन हुआ था, 16 करोड़ की लागत से पुल बना है ऐसा बताया जा रहा है, वो 16 दिन भी नहीं चला और पुल आप देखिए उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई, गड्ढे पड़ गए हैं। तो किस तरीके से गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार किस चरम पर है, ये पुल उसकी एक वानगी है। आज जनता का आक्रोश इस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के चरम पर है। इन भ्रष्टाचारियों पर अगर तत्काल कोई कड़ी और कठोर कार्रवाई नहीं हुई और असली दोषियों के गिरफ्तार तक अगर जांच एजेंसियों और सरकार के हाथ नहीं पहुंचे तो निश्चित तौर पर जो है इस मामले को कतई जो है हल्के में नहीं लिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।